इजराइल में हाहाकार मचा हुआ है। जी हां, लगातार ईरान इजराइल को निशाना बना रहा है। मोसाद हेडक्वार्टर अब ईरानी मिसाइलों का निशाना बना है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता दें और सबसे बड़ा मोड़ इस जंग का हम आपको बता दें। मोसाद जो सबसे बड़ा दुनिया का इंटेलिजेंस ग्रुप माना जाता है, आपको बता दें कि उसी मोसाद के हेडक्वार्टर को ईरानी मिसाइलों ने निशाना बनाया है। और आपको यह भी बताते चलें कि इसके अलावा तल अवीव में साइंसी लैब पर भी ईरान ने हमला किया है। यानी जो बड़े दावे इजराइल की तरफ से किए जा रहे थे अपनी सेफ्टी को लेकर, अपनी जो हथियार है उन्हें लेकर या अपनी सिक्योरिटी को लेकर, लेकिन अब नकाब एक दरअसल इजराइल के चेहरे से खुल रही है। और आप देखिए कि वही इजराइल जो दुनिया में एक बड़ी ताकत मानी जाती थी, आज उसी इजराइल के हर शहर में तकरीबन सायरन बज रहे हैं। और ये सायरन है खतरे के, यानी किसी वक्त भी ईरान का हमला हो सकता है। और आपको बताते चलें, खुद इजराइल ने इस बात को माना है कि इजराइल के 22 शहरों पर ईरान हमला अब तक कर चुका है। यानी इजराइल के ऐसे 22 शहर हैं जो एक तरह से टारगेट बन चुके हैं ईरान के, और ईरान इन पर हमला कर चुका है। और इन शहरों में चाहे हाइफा की बात करें, इसके अलावा चाहे बैत याम की बात करें, या इसी तरह से दूसरे और जो शहर हैं उनकी बात करें, इन शहरों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। लगातार इन शहरों में सायरन बज रहे हैं, लगातार लोग डर और खौफ में हैं। खुद इजराइल के कई शहरों के लोगों ने यह माना है कि इस तरह का माहौल, इतना ज्यादा डर इजराइल में इससे पहले देखने को नहीं मिला है। और जब मोसाद ही एक तरह से महफूज ना हो, मोसाद हेडक्वार्टर महफूज ना हो, तो आप समझ सकते हैं कि इजराइल आज कहां पर खड़ा है। यानी इजराइल की जो सच्चाई है वो दुनिया के सामने आ चुकी है। तो मोसाद हेडक्वार्टर ईरानी मिसाइल का निशाना बना है। इसके अलावा तल अवीव में साइंसी लैब पर ईरान ने हमला किया है। ईरान के इजराइल पर हाइपरसोनिक और फतेह 1 मिसाइल से मजीद हमले किए हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें कि ईरान ने इजराइल पर हाइपरसोनिक और फतेह 1 मिसाइल से हमले किए हैं। इजरायली फजाई हुदूद में मुकम्मल कंट्रोल हासिल करने का दावा भी ईरान लगातार कर रहा है। ईरानी सरजमीन पर हमला करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले इजरायली एयरबेसेस को भी ईरान ने निशाना बनाया है। यह हमले बतदरीज जारी हैं और इसी तरह से पासदाराने इनकलाब ने कहा है कि यह हमले आगे भी जारी रहेंगे। यानी ईरान पूरी मजबूती के साथ इस जंग में खड़ा है। और जो खबर हम आपको दे रहे हैं इजराइल की तबाही की, इजराइल के अंदर शहरों में जिस तरह से तबाही मची है, ये दरअसल खबरें दुनिया के सामने निकल कर नहीं आ रही हैं। ये खबरें दरअसल जो इसकी सच्चाई है वो निकल कर नहीं आ पा रही है, क्योंकि इजराइल इन खबरों को एक तरह से दबा रहा है, अपनी तबाही को दुनिया के सामने आने नहीं दे रहा है। जिस तरह की तबाही इजराइल के अंदर हो रही है, देखिए मोसाद का जो हेडक्वार्टर है वो निशाना इजराइल का बना है। और अब सोशल मीडिया का दौर है। जी हां, सोशल मीडिया के और डिजिटल दौर में अब कोई भी चीज छुपी नहीं रह सकती है। इजराइल कितना भी अपनी तबाही को छुपाने की कोशिश करे, लेकिन इजराइल की तमाम सच्चाई एक तरह से निकलकर सामने आ रही है। ईरान ने तल अवीव के शहरियों को फौरी तल अवीव खाली करने का इंतबाह दे दिया है। यह वार्निंग जारी की गई है ईरान की तरफ से। और ईरान ने कहा है कि तल अवीव में जो आम शहरी रहते हैं वो फौरी तल अवीव को छोड़ दें। तो ये एक बड़ी वार्निंग है जो ईरान की तरफ से दी गई है। और यह कहा गया है ईरान की तरफ से कि तल अवीव में जो आम शहरी रहते हैं वो फौरन तल अवीव को खाली कर दें। तो ईरान ने, आपको बताते चलें कि इब्रानी जबान में बाकायदा बयान जारी किया है, इजरायली अवाम को खबरदार करते हुए यह पैगाम दिया है कि तल अवीव महफूज नहीं रहा है, लिहाजा फौरी इसे छोड़ दें। आपको बताते चलें
कि इजरायलियों को कहा गया है कि अपनी हिफाजत और सलामती के लिए फौरी जो है वो शहर से बाहर निकल जाए, तल अबीब से बाहर निकल जाए, तल अबीब को फौरन छोड़ दें, क्योंकि ईरान ने इजरायली शहरियों को जान बचाने के लिए फौरी ये इलाका छोड़ने का हुक्म दिया है। यानी ईरान कुछ बड़ा करने वाला है और खासतौर से ईरान तल अबीब को निशाना बना रहा है और इसके अलावा हाइफा को निशाना बना रहा है, क्योंकि ये शहर बहुत इंपॉर्टेंट हैं इजराइल के लिए, चाहे वो सियासी एतबार से बात करें, चाहे वो माशी एतबार से बात करें, ये शहर बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी वजह से ईरान ने कहा है कि तल अबीब को छोड़कर फौरन जो आम शहरी हैं वो निकल जाएं, यानी आने वाले 1-2 दिन में तल अबीब पर बड़ा हमला ईरान कर सकता है। ईरान कुछ बड़ी प्लानिंग कर रहा है, ये जानकारी हम आपको दे दें, क्योंकि इससे पहले ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई ने भी कहा है कि जुमे के रोज जो हमला इजराइल की तरफ से किया गया था उसका पूरा बदला लिया जाएगा, और जब तक यह बदला मुकम्मल नहीं हो जाएगा तब तक यह जंग एक तरह से जारी रहेगी, यह लड़ाई एक तरह से जारी रहेगी। तो इजराइल ईरान जंग की ताज़ा तरीन सूरत हाल अगर अब तक की हम बात करें तो अब तक इन हमलों में इजराइल का बहुत बड़ा जानी और माली नुकसान हुआ है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अब तक इन हमलों में जो ईरान इजराइल पर हमला कर रहा है, ईरान के इन हमलों में 600 से ज्यादा लोग इजराइल के अंदर जख्मी हुए हैं। जी हां, 600 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। मरने वालों की तादाद भी लगातार बढ़ रही है और अब मरने वालों की तादाद तकरीबन 30 हो चुकी है। तो आप देखिए कि अगर 600 लोग जख्मी हैं तो मरने वालों की तादाद वैसे भी एक तरह से इजराइल में बढ़ेगी। शुरुआती तौर पर जिस तरह से हमने आपको बताया था कि बैतयाम में जब पहली बार ईरान ने हमला किया था तो वहां पर 12 से 13 इजरायली और यहूदी मारे गए थे, और अब यह खबर आ रही है कि 600 लोग अब तक जख्मी हैं, यानी मरने वालों की तादाद में एक तरह से इजाफा हो सकता है आने वाले दिनों में। और इसी तरह से ईरान ने ऑपरेशन वादा सादिक सोम की 10वीं लहर का भी आगाज कर दिया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें कि वादा सादिक सोम की 10वीं लहर का आगाज करते हुए इजराइल पर मजीद मिसाइल ईरान ने दागे हैं और आगे भी ईरान इस तरह के हमले करता रहेगा। इजरायली मीडिया के मुताबिक आपको बताते चलें कि 20 मिसाइलों से अभी यह हमला ईरान ने इजराइल पर किया है। इजरायली होम फ्रंट कमांड का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है और मुख्तलिफ इलाकों में सायरन गूंजने लगे हैं। जी हां, बाकायदा इसकी जानकारी हम आपको बता दें कि इजरायली होम फ्रंट कमांड ने दिया है। उन्होंने बाकायदा पूरे शहर में अलर्ट जारी कर दिया है और मुख्तलिफ इलाकों में सायरन गूंजने लगे हैं। जब जब ईरान की तरफ से कोई मिसाइल हमला होता है, ड्रोन अटैक होता है या ईरान की तरफ से कोई रॉकेट दागा जाता है तो पूरे इलाके में सायरन बजने लगते हैं और ये सायरन एक तरह से लोगों को अलर्ट करते हैं। और इस बीच जो बड़ा हमला हुआ है, आपको बता दें कि 20 मिसाइलों से ईरान ने यह बड़ा हमला किया है। इजरायली होम फ्रंट कमांड ने अलर्ट भी जारी कर दिया है और मुख्तलिफ इलाकों में सायरन भी लगातार गूंज रहे हैं इजराइल के अंदर। तो ये डर और खौफ के सायरन हैं जो इजराइल के अंदर लगातार बज रहे हैं। इजरायली मीडिया का कहना है कि तल अबीब, यरूशलेम और शेरोन में मिसाइल गिरने की इत्तलात हैं, जहां धमाके भी लगातार सुने गए हैं। तो 3 शहर जहां से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, तल अबीब, यरूशलेम और शेरवन में मिसाइल गिरने की इत्तलात हैं, जहां धमाके सुने गए हैं। यानी एक नया टारगेट ईरान ने किया है और यह ताजा हमला है जो ईरान की तरफ से इजराइल पर किया गया है। आपको बताते चलें कि ईरानी पासदाराने इनकलाब का कहना है कि ईरानी सरजमीन पर हमला करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले इजरायली एयरबेसेस को निशाना बनाया गया है। यानी इजराइल के जो एयरपोर्ट्स हैं, इजराइल के जो एयरबेस हैं, वो भी अब एक तरह से महफूज नहीं है। और इससे पहले खबर आई थी कि इजराइल के 2 एयरबेस को ईरान ने तबाह बर्बाद कर दिया है। सीधे मिसाइल से हमला ईरान ने किया है और यह हाइपरसोनिक मिसाइल हैं
जो ईरान की तरफ से मारे गए हैं और इसमें ईरान के 2 एयरबेसेस को निशाना बनाया गया है। अमेरिकी अखबार ने बाकायदा दावा किया है कि ईरान ने अमेरिकी अड्डों को निशाना बनाने की तैयारी मुकम्मल कर ली है। यह भी एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का कहना है कि अमेरिकी हुक्काम के मुताबिक अगर अमेरिका इजराइल की जंग में शामिल होता है तो इंटेलिजेंस रिपोर्टें हैं कि ईरान ने मशरिक़ वुस्ता में अमेरिकी अड्डों पर हमलों के लिए मिसाइल और दीगर अस्करी साजो सामान तैयार कर लिया है। तो तैयारी ईरान की पूरी है और ईरान लगातार हमले कर रहा है। और इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है कि कई मिसाइलों के साथ यह हमला एक तरह से ईरान की तरफ से किया गया है और पूरे इजराइल को एक तरह से अलर्ट कर दिया गया है। पूरे इजराइल में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। पूरे इजराइल में इस वक्त सायरन बज रहे हैं और पूरे इजराइल में डर और खौफ का माहौल है। जिस तरह से ईरान ने कहा है कि तल अवीव शहर को फौरन खाली कर दिया जाए, आम शहरियों से यह अपील की है, आम शहरियों से यह ऐलान किया है ईरान ने कि तल अवीव को खाली कर दो। आने वाले दिनों में बड़ा हमला यानी ईरान तल अवीव पर कर सकता है।